लो जी क्लास 9 के विद्यार्थियों, जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में समाज विज्ञान का सेट बी फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ। देखिए, इसके पहले मैं आपको समाज विज्ञान का एक और सेट फुल सॉल्यूशन के साथ में बता चुकी हूँ। शुरू करते हैं और आपका ख्याल रखते हुए यहाँ पर पहले से टिक मार्क कर दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति थी वो 1789 में हुई थी। नंबर 2 कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो इसका आंसर है आपका लुई 16वें का। नंबर 3 एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो वो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। नंबर 4 पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो इसका आंसर महेंद्र गिरी। नंबर 5 इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है। तो इनमें से कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है, तो वो नहीं है आपकी बीज। छठा है इनमें से कौन अस्थायी यानी कि कार्यशील पूंजी है। तो इसका आंसर है आपका नगद रुपया। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प हुए। तो भरोसा रखिए वही चीजें देंगे जो आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार संघ खालिस्तान में प्राप्त हुआ। तो 21 अक्टूबर 1945 को। नंबर 2 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो इसका आंसर है नेपोलियन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान का तीसरा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई 28 जुलाई 1914। नंबर 4 खालिस्तान भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन, कर्क रेखा। और नंबर 5 भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। नंबर 6 खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो वो कौन सी झील है, चिल्का झील। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। नंबर 1 कि अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया। तो इसका आंसर है आपका लीगल ऑर्डर के द्वारा। नंबर 2 पालमपुर गांव से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो इसका आंसर है शाहपुर। नंबर 3 कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति की शुरू हुई। इसका आंसर है 1966 से 1967 तक। और चौथा है अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है। तो छिपी हुई बेरोजगारी। नंबर 5 रूस का अंतिम जार कौन था, निकोरस द्वितीय। और नंबर 6 चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो यह है आपकी उड़ीसा में। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपके एक वाक्य में उत्तर भी हुए। चलिए अब हम जोड़ी देखते हैं। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो कनाडा। नंबर 2 टाइल। टाइल है आपका सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर, सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। और टाइद क्या है। तो टाइद है आपका चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। चौथा है कार्ल मार्क्स, इसकी जोड़ी आपकी दास, कैपिटल। जैसलमेर, इसकी जोड़ी रहेगी राष्ट्रीय संघ संसद। चीन की जोड़ी रहेगी बरकान। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सत्यासत्य की पहचान कीजिए। तो नंबर 1 आपका है कि मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए सहायक है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 एस्टेट्स में विभाजित था। तो ये आपका सत्य। तीसरा अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, सत्य। नंबर 4 भारत के दक्षिण में हिमालय है, असत्य। नंबर 5 चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो ये आपका सत्य। और नंबर 6 भारतीय संविधान लिखने
वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो ये आपका सत्य है। और देखिए अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर ना मिले तो चैनल 8 पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन पे कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और देखिए जैसे ही आपके पेपर खत्म होते हैं इस चैनल के ऊपर आपकी लाइव क्लासेस शुरू होंगी और एप्लीकेशन के ऊपर आपको हाथों के द्वारा लिखित नोट्स सरल भाषा में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप जल्दी से कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, भूलना बिल्कुल आपको नहीं है। और यदि इस प्रश्न पत्र की आप PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के जितने भी आपके प्रश्न हैं अथवा सहित सारे प्रश्नों के आंसर अब हम देखेंगे, जो आपके लिए खास तौर पर हमने PDF तैयार की है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों का आंसर। तो देखिए ये है आपका छठा प्रश्न, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। इसी का अथवा है फ्रांस के संदर्भ में टाइड और टाइल क्या था? तो देखिए यहाँ पर आप आराम से फर्क कर सकते हैं, टाइड और टाइल क्या है जो हमें जोड़ी में देखने को मिला था। सातवां है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो ये रहे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए इसी का अथवा है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम। तो ये रहे आपके अरब सागर लक्षद्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहेंगे। आठवां प्रश्न है लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके सामने है, बहुत ही सरल और सिंपल। लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखे, तो काफी सरल शब्दों में है, आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए नवा प्रश्न है स्थायी पूंजी वहां पूंजी, ठीक है। ये जो नवा प्रश्न है यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट आपको दे दिया है, ये डायरेक्टली उसका आंसर है। और ये अथवा है कृषि आधारित कोई दो उद्योग लिखिए, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। 10वां प्रश्न है कोऑपरेटिव क्या था? तो ये रहा आपका कोऑपरेटिव। इसी का अथवा है खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो ये आपकी खूनी रविवार की घटना है जो 22 जनवरी 1905 को हुई थी रूस में। 11वां भाबर क्या है? तो भाबर क्या है यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसी का अथवा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 12वां क्वेश्चन सेवा क्षेत्र क्या है? बेरोजगार शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर है आपका 13वां प्रश्न संविधान से क्या आशय है? लोकतंत्र के दो प्रमुख दोष। फिर है आपका 14वां प्रश्न पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखें। तो डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी हो गई और परिवर्तन, ठीक है। चलिए इसी प्रश्न का आपका अथवा है, तो अथवा सहित सारे प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो भरोसा रखिए सारे क्वेश्चन आपको वही देंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। जिस तरह से आपकी हमने हिंदी के पेपर में मदद की है उसी तरह से समाज विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे। ये आपका 19वां प्रश्न हो गया और उसी का अथवा ये आपका 20वां प्रश्न, ठीक है। 20वें का अथवा ये आपका 21वां क्वेश्चन। चलिए 22वां प्रश्न, 22वें का अथवा और ये और जो 23वां प्रश्न है इसमें शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, ये आपको बताना है। तो ये आप ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपने सारे प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये मैंने आपको दो तरह के पेपर बता दिए हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है। तो इनमें से ये आपका प्रॉपर काम हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। आराम से आप ये दोनों ही सेट कर लीजिए, जितना हो सके उतना आराम से आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सेट ए मैंने आपको बता दिया है, आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके। और ये आपका सेट बी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।